दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। इतना इतना पलटना, इतना झूठ बोलना कि बस अब लगता है कि कितना झूठ बोलोगे यार। बस सहानुभूति बटोरने के लिए, अपने प्रति लोगों की आस्था बनी रहे, इसलिए आप कुछ भी कर लेते हो। जब से महाराष्ट्र में राजनीतिक वातावरण बदल गया है, तब से मैं देख रहा हूं कि न जाने क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक झूठे आरोप। ना उसका कोई आगा है, न पीछा है, न कुछ सामने आता है, न सत्य लगता है। बस एक बार उसको उठा लो। वो गोबेल्स की नीति होती है ना, किसी असत्य को बार बार बताओ तो वो अर्ध सत्य लगने लगता है। वो कहते हैं ना कि आग के बिना धुआं नहीं दिखता है। बस हाथ में धूनी लेके धुआं दिखाते फिरो और चिल्लाते रहो, आग है, आग है, आग है। बस यही न लगने वाली आग, कभी न लगी आग, धुएं को दिखाकर आग आग दिखाने की कोशिश हो रही है। और इतना झूठ सामने आ रहा है कि कोई बोल ही नहीं सकता कि आदमी कोई इतना झूठ बोल सकता है। जरा दिखाता हूं बस आपको क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में आजकल रिफाइनरी के प्रोजेक्ट में, रत्नागिरी रिफाइनरी को लेकर बहुत ही हंगामा मच रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोंकण की भूमि अब केवल रिफाइनरी के मुद्दे पर धधक उठेगी। एक चिंगारी लग गई है और रिफाइनरी लगने से पहले ही वहां आग लगने लगी है। क्या रिफाइनरी वाला मामला है क्या? आपको बता दूं कि भारत की कंपनियां जैसे IOCL, HPCL, BPCL, मतलब पूरी ऑयल कंपनियां भारत की, और इनके साथ मिलकर सऊदी के अरामको कंपनी और उसमें अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इनको मिलाकर एक नाणार में रिफाइनरी बनाने का प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। उस वक्त यह मामला था कि जरूरत थी, पूरे भारत को जरूरत थी कि ऐसे एक रिफाइनरी की आवश्यकता हो। धीरे धीरे यह आवश्यकता खत्म होती गई और नाणार को विरोध किया जाने लगा। इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाला गया। फिर शुरू हुआ रशिया और यूक्रेन का युद्ध। भारत ने क्रूड ऑयल रशिया से खरीदना शुरू कर दिया, कम कीमत वाला। तब एक रिफाइनरी की आवश्यकता भारत को थी और फिर से इस रिफाइनरी का मामला सामने आने लगा। अब जब नाणार में रिफाइनरी होनी थी, तब उद्धव ठाकरे इसका विरोध कर रहे थे। मतलब नाणार में रिफाइनरी नहीं होनी चाहिए, यही उद्धव ठाकरे का कहना था। इसके लिए उद्धव ठाकरे खुद आंदोलन में उतरने के लिए तैयार भी थे। वैसे वो सिर्फ तैयार होते हैं, उतरते नहीं हैं। मैं निकल रहा हूं, मैं अभी तो जल्द ही निकल रहा हूं, उनका जल्द ही कभी भी सामने नहीं आता है। ना जल्द सामने आता है, ना कोई जल्दबाजी होती है, ना कोई काम होता है। जब उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक लेटर प्रधानमंत्री को लिखा, जो लेटर आजकल वायरल भी हो रहा है। और उस लेटर में जो बात लिखी, वो कहा था कि नाणार की जगह अभी रत्नागिरी का यह प्रोजेक्ट बारसू में होना चाहिए। बारसू एक गांव है, वहां पे होना चाहिए। अब उस गांव की फिजिबिलिटी क्या थी, ये खुद उद्धव ठाकरे उस लेटर में बताते हैं। मैं वो लेटर भी आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। 2 पन्ने वाला वो लेटर जो प्रधानमंत्री के नाम उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री होते थे तब लिखा था। तब उद्धव ठाकरे लिखते थे कि बरसू में जो जमीन है वो 90% गायरान जमीन है, मतलब बिना उपजाऊ जमीन है। ना वो किसी की मालिकाना हक उसके ऊपर है, ना उसके ऊपर कोई सिंचाई, खेती या कुछ और होता है। 90% जमीन बिना उपजाऊ है और वो किसी की मालिकाना हक नहीं है, जो सरकारी जमीन है। महाराष्ट्र में गायरान जमीन सरकारी जमीन कही जाती है। तो सरकारी जमीन है और उसके ऊपर ना कोई घर है, ना कोई मनुष्य है, नाणार जैसी स्थिति नहीं है। तो नाणार का प्रोजेक्ट बरसू में स्थलांतरित किया जाए, यह उद्धव ठाकरे खुद लिखते हैं।
साथ ही साथ इसी लेटर की एक लाइन भी है, उसमें वो लिखते हैं कि अगर यह प्रोजेक्ट होता है, बरसू वाला रिफाइनरी प्रोजेक्ट होता है, तो देश की जीडीपी में 8% तक इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगी जीडीपी देश की, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने के बाद। और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, यह फायदेमंद साबित होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बड़े कसीदे लिखे थे उद्धव ठाकरे ने। लेकिन जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से उतरे और फिर से इस रिफाइनरी के सर्वेक्षण का काम शुरू होने लगा, याद रखे आग लगी ही नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट हो रहा है, प्रोजेक्ट लगभग फाइनल हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे के बाद ही पता चलेगा इज इट फिजिबल और नॉट। मतलब उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री को खुद चिट्ठी लिखकर कहते हैं नानार की जगह बरसू में प्रोजेक्ट कीजिए। प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे की इस चिट्ठी को गंभीरता से लेते हैं, बरसू में प्रोजेक्ट का सर्वेक्षण शुरू हो जाता है और उद्धव ठाकरे उठते हैं नहीं नहीं ये नहीं होने वाला है। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। कम से कम इतना तो ख्याल करो कि हमने ही वो लेटर लिखा है। और वो संजय राउत, वो भी खबर मैं आपको दिखाता हूं, मराठी वाली खबर है, उस कागज का कोई महत्व नहीं है। संजय राउत बोल देते हैं कोई महत्व नहीं है उस कागज का। मेरे ख्याल से लगता है कि शायद उद्धव ठाकरे ने लिखे खत को संजय राउत खुद कागज बताते हैं और उस कागज का कोई महत्व नहीं है, उसकी कीमत, उसका मूल्य शून्य है बताते हैं। उद्धव ठाकरे के लेटर का मूल्य शून्य। पता चल जाता है ना आपको कि क्या षड्यंत्र चल रहा है। मतलब जब महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट आते हैं तो उसका विरोध करो, स्थलांतर की भाषा करो। जब स्थलांतर की भाषा या उनकी मान्यता मिलती है उसकी डिमांड को, तब फिर से उसका विरोध करो, राजकारण करो, वहां पे आंदोलन करो। और जब प्रोजेक्ट करना ही है इसलिए महाराष्ट्र से उठाकर कहीं और ले जाया जाए तो प्रोजेक्ट भगाए जा रहे हैं, ऐसा हल्ला मचाओ। मतलब प्रोजेक्ट जब आते हैं तो विरोध और जब जाते हैं तो भी सरकार का विरोध। ये कैसा न्याय है उद्धव ठाकरे जी आपका, कैसा न्याय है। बस ये गोबेल्स नीति के तंत्र को जिस तरह से आप महाराष्ट्र में फैलाने की कोशिश कर रहे हो, यही महाराष्ट्र के लिए खतरनाक होगा, याद रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।